कल रिलीज हो चुकी है प्रभास की वो फिल्म जिसका उनके फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। प्रभास की फिल्म का ट्रेलर देखकर, जिसका नाम है द राजा साहब, कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि अब धुरंधर फ्लॉप हो जाएगी, यानी कि धुरंधर का बिजनेस अब रुक जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रभास की ये फिल्म देखकर जो दर्शक बाहर निकल रहे हैं वो फिल्म को गालियां बक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभास के नाम पर हमें लूटा गया, प्रभास के नाम पर फिल्म को बेचा गया। लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने के लिए दर्शक अपने 1000 रुपए खर्च करे या 800 रुपए खर्च करे। जिन लोगों ने 200 रुपए का टिकट देकर भी फिल्म को देखा है, वो लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सिनेमा हॉल से बाहर गालियां देते हुए निकल रहे हैं। ऐसी फिल्म बनाई है प्रभास साहब ने। मेरे दोस्तों, पैन इंडिया की हर फिल्म मजबूत हो, साउथ की हर फिल्म हिट हो, ये जरूरी नहीं है। जो क्रिटिक्स कह रहे थे कि बॉलीवुड खत्म हो गया, बॉलीवुड का बाप प्रभास आ रहा है, उनके लिए ये वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रभास बॉलीवुड का बाप नहीं है, कोई विजय थलापति बॉलीवुड का बाप नहीं है, कोई भी यश बॉलीवुड का बाप बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस बॉलीवुड ने ऐसे ऐसे एक्टर, ऐसे ऐसे कलाकार दिए जिनकी फिल्मों को देखकर आज भी लोग तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। मेरे दोस्तों, तो फिर ये प्रभास और प्रभास की टीम क्या कर सकती है इसके अंदर? बाहुबली आई थी, हिट हो गई। बाहुबली 2 आई थी, हिट हुई। कल की आई थी, वो हिट हो गई क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा था। प्रभास की वजह से नहीं, कंटेंट अच्छा था। याद रखना मेरी बात को। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सुल्तान धुरंधर बना हुआ है। बॉर्डर 2 आने तक देखते हैं क्या होता है। प्रभास की ये फिल्म तो हो गई फुस पटाखा, नहीं होगी हिट, अपना बजट भी नहीं निकाल पाएगी। ये बात हम कह रहे हैं, हमारी बात लिख लो स्टैम्प पेपर पे लाकर। यदि आप प्रभास के क्रेजी फैन नहीं हैं, तो इस फिल्म पर अपने मेहनत की कमाई खर्च करने से पहले कई बार सोचिएगा। नवभारत टाइम्स के लिए प्रशांत जैन ने अपने रिव्यू में इसे साफ तौर पर एक बोझिल कहानी करार दिया है। लंबे इंतजार और वीएफएक्स व प्रोडक्शन की बाधाओं को पार करते हुए ये फिल्म आखिरकार आज 9 जनवरी को पर्दे पर उतरी है। लगभग 400 से 450 करोड़ के विशाल बजट वाली इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण वो आलीशान हवेली है, जिसके इर्द गिर्द फिल्म का अधिकांश ताना बाना बुना गया है। रहस्यों और रूहानी शक्तियों की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है राजू उर्फ राजा साहब प्रभास से, जो अपनी दादी जरीना वहाब के साथ एक शांत गांव में रहता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब उसे अपने दादा कनकराजू संजय दत्त के अतीत के बारे में पता चलता है। दादी की यादों के अनुसार कनकराजू वर्षों पहले एक चोर की तलाश में निकले थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अपने दादा की खोज में राजू हैदराबाद पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी दादी कोई साधारण महिला नहीं बल्कि देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी हैं। रहस्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए राजू अपनी उस पुश्तैनी हवेली में जा पहुंचता है जो घने जंगलों के बीच खड़ी एक शापित और भूतिया हवेली बन चुकी है। यहाँ राजू का सामना अपने दादा कनकराजू की आत्मा से होता है। दादा और पोते के बीच एक भीषण घमासान छिड़ जाता है। इस रूहानी जंग का विजेता कौन होता है, ये तो पर्दे पर ही पता चलेगा। हालांकि इसका अनुमान लगाना दर्शकों के लिए कठिन नहीं है। निर्देशक मारुति, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले भी तैयार किया है, शुरुआत में तो दर्शकों को बांधने में सफल रहते हैं, किंतु जैसे जैसे रील आगे बढ़ती है, कहानी अपनी गहराई खोने लगती है और उबाऊ हो जाती है। मध्यांतर के बाद तो ये एक खिचड़ी की तरह लगने लगती है। फिल्म को हॉरर कॉमेडी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अफसोस कि इसमें डर का नामो निशान नहीं है। हाँ, कुछ हास्य दृश्य, कॉमिक सीन्स चेहरे पर मुस्कान जरूर लाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में इतने अधिक तत्वों का समावेश कर दिया है कि सब कुछ ओवरडोज लगने लगता है। दर्शक दुविधा में रहता है कि वो कोई हॉलीवुड फैंटेसी देख रहा है, पीरियड ड्रामा या कोई साइंस एडवेंचर। फिल्म की लंबाई इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे आसानी से 2 घंटों में समेटा जा सकता था। अभिनय और तकनीक का संतुलन। प्रभास, उन्होंने अपना किरदार पूरी निष्ठा से निभाया है, लेकिन एक कमजोर पटकथा के चलते उनका प्रभाव सीमित रह गया। संजय दत्त, भारी भरकम वीएफएक्स के बीच संजय दत्त की अदाकारी कहीं दबकर रह गई है। सह कलाकार जरीना वहाब और बोमन ईरानी का काम सराहनीय है, जबकि अभिनेत्रियों की भूमिका केवल गानों तक ही सीमित रही। तकनीकी पक्ष। फिल्म का संगीत औसत है, लेकिन सिनेमैटोग्राफी और वीएफएक्स की भव्यता आंखों को सुकून देती है। निष्कर्ष। फिल्म के अंत में इसके सीक्वल का संकेत दिया गया है, लेकिन वर्तमान परिणाम को देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसके अगले भाग की वास्तव में आवश्यकता है। वही हुआ मेरे दोस्तों। इस फिल्म द राजा साहब से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि फिल्म पहले दिन 90 करोड़ का बिजनेस करेगी, 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले दिन फिल्म ने इंडिया से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 45 करोड़ रुपए का और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है सिर्फ 55 करोड़ रुपए का। ऐसा लगता है जैसे प्रभास अपने ही रिकॉर्ड से पीछे हो गए हैं। पिछली फिल्मों ने, उनकी सलार ने 95 करोड़ रुपए की बहुत जबरदस्त पहले दिन का आंकड़ा छुआ था, लेकिन ये फिल्म इनकी द राजा साहब 54 करोड़ में ही सिमट गई है। आगे इसका क्या हाल होने वाला है ये आप खुद देखकर अंदाज लगाएंगे, क्योंकि जो भी दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं वो गालियां बकते हुए निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमें ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए थी, हमको इस फिल्म के टिकट नहीं लेने चाहिए थे। सोचिए दोस्तों, 100-200 रुपए में फिल्म देखना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिन्होंने 1000 रुपए का टिकट लेकर सिर्फ प्रभास की वजह से फिल्म देखी है, उनका क्या हाल है।
फिल्म को इन्होंने बिल्कुल बेकार बनाकर रख दिया। सारा रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।